सो हेलो वेलकम टू गुड इवनिंग ऑल। तो आज है 12 मार्च। आज मार्केट में जो मूवमेंट थे काफ़ी जो है वॉलेटाइल थे। तो आज के मार्केट के मूवमेंट को देखेंगे क्या हुआ आज। ठीक है, तो लार्जर टाइम फ्रेम में भी आज मार्केट को एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ लोअर टाइम फ्रेम में आज डेली चार्ट पे क्या हुआ उसको भी देखेंगे। ठीक है, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है ये जो सपोर्ट बन रहा है निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है, ये जो है सपोर्ट था कहीं ना कहीं निफ्टी का 22,250 पे था, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे से ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद मार्केट को ऐसा मोमेंटम नहीं मिला। क्यों? रीज़न ये था कि ये वाला जो मंथ है ये इवेंटफुल वीक है। ठीक है, और मार्केट जो है ज़्यादातर रेंज बाउंड ही रहने वाला है। ठीक है, 20 मार्च को ही एक क्लियर मूव देखने को मिलेगा, इधर अपसाइड और इधर डाउन साइड। ठीक है, ये जो लेवल है 22,250 का, इस पे आज मार्केट ने क्या किया हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि आज किस तरीके के मूव जो है निफ्टी ने दिए, तो आज के मार्केट को एनालिसिस करने से पहले हम लोग प्रीवियसली देखेंगे। तो ये जो है एक सेलिंग जोन जो है इस्टेब्लिश था ही। ठीक है, ये जो है सपोर्ट ब्रेक हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये सेलिंग एक्यूमुलेशन थी। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हुआ लेवल, फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल पे एक क्लोज दिया था जो कि था 22,300 का लेवल। ठीक है, और यहाँ मार्केट ने क्लोज दिया 22,000, जो ये लेवल था 250 का, जो कि एक मेजर सपोर्ट लेवल था जो कि हमने हायर टाइम फ्रेम पे देखा है। ठीक है, मार्केट ने ओपन होते ही इस लेवल से बाइंग दिखाई, सपोर्ट दिखाया, और ऊपर टॉप लेवल जो कि कल का ब्रेकडाउन था जहाँ से यहीं पे रिटेस्ट करके एक फेक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एक्यूमुलेशन देके सीधा ब्रेकडाउन और एक इतना बड़ा स्पाइक। ठीक है, तो इस तरीके के लेवल इस तरीके का मूव जो होता है वो डेली मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, वंस इन अ वाइल इस तरीके का मूव आता है, और जब भी इवेंट होता है तब इस तरीके के मूव देखने को मिलते हैं। बायर और सेलर दोनों को ही अपसाइड एक डाउन साइड मूव देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कल के लिए, तो कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या ट्रेड सेटअप बनता है हमारा। ठीक है, तो क्लियरली हम लोग देखेंगे कि हमारा जो 22,250 का लेवल है, ठीक है, डाउन साइड में, इसको अगर हम देखें 22,250, ठीक है, तो ये जो लेवल था हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमारा लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, और ऊपर से हम लोग देखेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक जो स्मॉल ट्रेड लाइन बन रही है। ठीक है, क्योंकि मेजर ओवाई जो है वो अब इस जगह पे आके बैठ गया है जो कि है 22,400 का लेवल। तो कल कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है तो एक सेलर यहाँ भी बैठा हुआ है जो कि है 450, यहीं कहीं रेंज बाउंड हो सकता है मार्केट और इस लेवल के बीच में ट्रैवल कर सकता है। ये रेंज को अगर हम लोग देखेंगे तो ये रेंज है तकरीबन 200 पॉइंट की रेंज। ठीक है, तो निफ्टी इस वीक में और इस एक्सपायरी में इस रेंज के बीच में ट्रैवल कर सकता है 22,450 से 22,250। ठीक है, एक अच्छा बुल ट्रेड सेटअप इस लेवल के ऊपर जब क्लोज देता है जो कि है 22,450 का लेवल, उस बीच ही बनना चाहिए। लेकिन क्लियरली अगर एक प्रॉपर ट्रेंडफुल जो है आना चाहिए ऊपर की तरफ साइड मोमेंटम, वो 22,550 की ओर से ही आना चाहिए। तब तक के लिए स्प्रेड के थ्रू ट्रेड करना चाहिए, नेगेटिव ऑप्शन बाइंग में नहीं ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिन निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो आज अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा था। पहले हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमको देखना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियरली हमको दिखता है कि यहाँ पे एक सेलिंग सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद जो 21,000 का लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग हमको मिली, लेकिन यहीं पे कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सपोर्ट इस्टेब्लिश हो रहा है जो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देने दे रहा। ठीक है, मार्केट ने 22,170 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, ये एक सपोर्ट बन रहा था, इसके नीचे मार्केट गया बट क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मार्केट ने शॉर्टर टाइम फ्रेम में आज जो मूव दिया फिर निफ्टी में, किसी को भी कोई भी ट्रेड नहीं मिला। अगर हम लोग देखें उस मूव को तो ये मूव हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। एक सेकेंड, ठीक है,
इस मूव को अगर हम देखें तो ये देखिए, मूव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी टाइमिंग। ये जो है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट्स की एक कैंडल, जो ये पूरा सेलिंग हुआ ही बैठा हुआ था, इसको सिंगल कैंडल में कवर किया मार्केट ने। ठीक है, साथ ही साथ अपसाइड लेवल पे फिर जो है इस कैंडल के बाद लोग बुलिश ही हो गए होंगे और उनको यहाँ पे ट्रैप किया और उससे भी बड़ा सेल ऑफ। ठीक है, क्योंकि ये 5 ही मिनट के कैंडल्स में हुआ है, इसलिए इस तरीके के मूव को कैप्चर करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हुआ। ठीक है, और जब भी मार्केट जो है मॉर्निंग आवर में ही 150-300 पॉइंट की रेंज को जो है कवर कर लेता है, तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है साइडवेज ही रहता है। आज मार्केट ने मॉर्निंग में ही जो है 420 पॉइंट का अपसाइड डाउन दिखा दिया था, इसलिए मार्केट जो है प्योरली रेंज बाउंड हो गया। तो 1050 के बाद जिसने भी इस ट्रायंगल बनाया होगा उसको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिला होगा, ऐसे मार्केट में भी। ठीक है, सो फिन निफ्टी में आज का ये जो मूव था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, अब कल के लिए अगर फिन निफ्टी में अगर हम लोग ट्रेड को देखें तो क्योंकि आज भी एक इन्फ्लेशन का जो है की मेजर पॉइंट था जिसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिन निफ्टी में अगर अब नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग जोन इस्टेब्लिश हो गया है। इस लेवल की हम बात करें तो यह है 21,070 का लेवल। ठीक है, नीचे की अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे फिन निफ्टी में तो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि फिन निफ्टी में 20,800 का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये कभी भी ब्रेक होता है तो डाउन साइड के लिए एक मूव दे सकता है। ठीक है, बट इसमें डाउन साइड में मूव होने के बाद ही क्लियरली कैंडल ने स्पाइक दे दिया था, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसको एक अच्छा मूव देखने को मिला होगा और इस तरीके की शॉर्ट कवरिंग हमको फिन निफ्टी में देखने को मिली। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, एक बार हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कल के लिए क्या ट्रेड सेटअप बनना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, फिन निफ्टी के अंदर मेरे को जो है वो रेंज बाउंड दिखता है मार्केट। ठीक है, ये लेवल से इस लेवल के बीच में ही मार्केट ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि आज एक्सपायरी थी इसलिए इसमें ये लेवल और ये एक जो रेंज इस्टेब्लिश हो गई है जो कि है 20,800 से लेकर के 21,070 के बीच में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को हम पहले हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो हम लोग देखेंगे SDFC मेजर सेलिंग जोन से सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो एक लेवल था जहाँ पे जो है मार्केट कंसोलिडेट होके एक शार्प अप मूव देखने को मिला था। ठीक है, और इस लेवल पे जो कि है 48,000, ये लेवल को अगर हम लोग मार्क करें तो ये 48,200 का लेवल, और नीचे की तरफ हमने डिस्कस किया था 47,200 का लेवल जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। आज मार्केट ने 47,200 के लेवल के नीचे जो है एक स्पाइक दे करके स्टॉप लॉस हिट करा करके वापस ऊपर क्लोजिंग दे दी, जो कि अनएक्सपेक्टेड मूव था बिल्कुल। अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग देता तो श्योरली हमको यहाँ तक के लिए मूव देखने को मिलता, बट मार्केट ने इस तरह इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी। ठीक है, केवल और केवल जो है ट्रैप करके वापस से ऊपर की क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में आज भी निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी को देखें अगर, तो इसमें क्या देखने को मिलता है 1 सेकेंड। ठीक है, तो 12 मार्च 9:15, ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो आज हम लोग बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो सेम फिन निफ्टी की तरह ही, ठीक है, ये एक सेलिंग सपोर्ट था, इसको यहाँ पे से इतने बड़े कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, बट इसको कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मार्केट ने ये सेलिंग जोन इस्टेब्लिश किया था, यहाँ तक भी नहीं आया, फिर यहाँ पे इतनी से टाइम फ्रेम के अंदर दोबारा से इतने से सेलरों ने इतना बड़ा सेल ऑफ ला के दिया, तो ये अनएक्सपेक्टेड था इसमें भी। ठीक है, फिर इतनी बड़ी रेंज जो कि है 47,800 से ये है ऑलमोस्ट 46,800, इस रेंज को अगर मैं मार्क करूँ इस टाइम फ्रेम पे तो ये ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की रेंज है सिंगल डे में विद इन द 1 आवर। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव था बैंक निफ्टी का भी। कल के लिए अगर हम ट्रेड सेटअप को देखें
तो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ 47,800, और ये जो लेवल है 47,200, ये लेवल मार्केट में अब एक रेंज बाउंड लेवल हो गया है, ना तो इसके ऊपर और ना इसके नीचे। ठीक है, मार्केट में जब तक इन दोनों लेवल ब्रेक नहीं होते अपसाइड डाउन के लिए नहीं देखना चाहिए। इस बीच में इस ट्रायंगल को ट्रेड करना चाहिए। कोई भी लेवल अगर टूटे तो कवर शॉर्ट करके लॉन्ग की तरफ करना चाहिए, इस तरफ टूटे तो कवर शॉर्ट करके पुट की तरफ लॉन्ग करना चाहिए। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। एक बार बैंक निफ्टी को हावरली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो हावरली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्लियरली 47,200 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बता रहा है। ठीक है, बट आज इसने इतना बड़ा जो है ये एक स्पाइक छोड़ा है। ठीक है, इसका बुलिश होना अब ये 47,700 या 800 के लेवल के ऊपर ही अगर कोई क्लोजिंग दे तभी पॉसिबल है। ठीक है, डाउन साइड में वही 47,200 का लेवल टूटता है तो डाउन साइड। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।